केमिस्ट बाय पाइलो किलो। हम अपने तमाम नफ्सियात के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते हैं बुक्स पढ़ने की। जितना कोई इंसान बुक्स पढ़ता है उतने ही उसका विजन ब्रॉड होता है। और पाइलो किलो अल्केमिस्ट की बुक हमें सिखाती है सेल्फ डिस्कवरी के बारे में, अपनी शनाख्त और दुनिया में आने का मकसद जानने के बारे में। इसके प्रीफेस में एक बात है नार्सिसिस के बारे में, जिससे हमारा नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हमारे नफ्सियात का बड़ा फेवरेट टॉपिक, जिसको समझते कम लोग ही हैं। नार्सिसिस के ऊपर बेसिकली ये एक स्टोरी है जो अल्केमिस्ट के आगाज में बताई गई है, जिससे हमें समझ लगता है कि जिस तरह हम खुद दुनिया को परसीव करते हैं, अच्छी नज़र से देखते हैं तो हमें खूबसूरत लगती है, और अगर हमारी अपनी जहनीयत के अंदर मसला है तो हमें हर चीज़ में कीड़े नजर आते हैं। नार्सिसिस बेसिकली एक लिटरेरी इमेजिनरी स्टोरी है। एक गॉडेस का बेटा जो पूरी दुनिया से लव को रिजेक्ट करके सेल्फ लव के अंदर एक लेक, उसके किनारे के अंदर आकर एक तालाब, एक नदी के रोजाना अपने आप को देखता है और अपनी खूबसूरती को प्रेज करता है। जब उसे ठहरे सुकूत वाले मीठे पानी के अंदर अपनी खूबसूरती नजर आती है, और अनफॉर्चुनेटली एक दिन वो डूब जाता है और खत्म हो जाता है। जिस जगह पर जो पौधा उगता है उसको नार्सिसिस कहा जाता है। फिर फॉरेस्ट की गॉडेस उस लेक पे आके लेक से पूछती है कि पहले तुम एक मीठे पानी की लेक थी और अब सारा पानी साल्टिश हो गया है तुम्हारे रोने से, तुम्हारे टीयर से। क्या ये उस नार्सिस की खूबसूरती की वजह से है जो रोजाना तुम्हारे अंदर आके तुम्हारे किनारे के अंदर झुक के अपनी शक्ल देखता था? नार्सिस भी बताता है, वो लेक भी नार्सिस के बारे में उसे बताता है कि मैं भी उसको उसके बाद इतना रोई कि मेरा मीठा पानी नमकीन हो गया। लेकिन जो एक वियर्ड और अजीब बात वो लेक बताती है कि मैंने आज तक उस खूबसूरत देवता के बेटे को तो देखा ही नहीं था। मैं तो उसकी आंखों के अंदर अपनी खूबसूरती को देखती होती थी, और मैं अब अपनी खूबसूरती को मिस करती हूँ। जो परसेप्शन, जो विजन आप किसी चीज के बारे में बनाते हैं वो आपकी जहनीयत के बारे में बताता है। अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है तो आपकी सोच और जहनीयत अच्छी है, और अगर आपको ये दुनिया बुरी लग रही है तो आपकी सोच और जहनीयत उस तरह की है। अल्केमिस्ट के बारे में